Hello friends, welcome in SK Success Class YouTube channel. Today our topic is क्यूब रूट। आज हम क्यूब रूट की इजी शॉर्ट ट्रिक्स को समझेंगे। ओके, तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने स्क्वायर रूट की शॉर्ट ट्रिक्स को समझाया था। आई होप वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। उसके लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक क्यूब रूट। ये स्क्वायर रूट से भी बहुत इजी टॉपिक है क्योंकि इसमें आपको जो चॉइस मिलती है वो ओनली एक ही मिलेगी। स्क्वायर रूट में अगर आपने देखा होगा तो उससे उसमें हमें दो चॉइस मिलती थी। उसका रीज़न ये था कि स्क्वायर रूट में ऐसी दो डिजिट्स होती थी जिनकी यूनिट डिजिट सेम थी। बट अगर आप क्यूब रूट में देखेंगे तो यहाँ देखिए, क्यूब रूट में जिसकी हर डिजिट है उसकी यूनिट डिजिट हमेशा डिफरेंट होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं स्टार्ट 1 to 9 तक चेक करें तो 1 की यूनिट डिजिट 1 होती है, 2 की 8, 3 की 27, 4 की यूनिट डिजिट 4, 5 की 5, 6 की 6, 7 7, 8 की यूनिट डिजिट 2 एंड 9 की 9। सबकी जो यूनिट डिजिट है वो डिफरेंट है। कोई भी ऐसी डिजिट नहीं है जिसके क्यूब की जो यूनिट डिजिट आती हो वो सेम आती हो। तो इसमें हर एक डिजिट का एक जेन्युइन और एक यूनिक आंसर होगा। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और देख पाएंगे कि इसमें कुछ डिजिट ऐसी है जिसके क्यूब की यूनिट डिजिट एज इट इज सेम आ रही है। सपोज जैसे 1 की क्यूब में जो यूनिट डिजिट है वो एज इट इज सेम है 1। और इसके बाद आप देख सकते हैं एक 4 ऐसी डिजिट है क्योंकि 4 के क्यूब में भी जो यूनिट डिजिट है वो 4 आएगी। 5 के क्यूब में भी यूनिट डिजिट है 5। अब इसके बाद देख सकते हैं 6 भी ऐसी डिजिट है जिसकी क्यूब की यूनिट डिजिट 6 है। और एक लास्ट है 9। 9 में भी जो यूनिट डिजिट आती है क्यूब में वो एज इट इज़ 9 ही आती है। अगर इसके अलावा जो 4 डिजिट रह गई उनमें एक ईजी रिलेशन होता है। आप देख पाएंगे कि 2 के क्यूब में जो यूनिट डिजिट है वो 8 है, और आप सेम टू सेम देखेंगे जो 8 है उसके क्यूब की यूनिट डिजिट 2 है। तो 2 का रिलेशन 8 के साथ होता है और 8 का रिलेशन 2 के साथ। एज इट इज़ रिलेशन होता है 3 का 7 के साथ। 3 के क्यूब में यूनिट डिजिट 7 होती है और 7 के क्यूब में यूनिट डिजिट 3 होती है। चलिए इस क्यूब रूट को कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम देखने की और समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनसे हम क्यूब रूट को समझने की कोशिश करते हैं। ओके, देखिए, हमने एक स्क्वायर रूट का अगर आपने वीडियो देखा हो तो स्क्वायर रूट में मैंने एक ट्रिक बताई थी कि इसमें जो यूनिट डिजिट होती है हमें बस ये चेक करना था उसमें कि स्क्वायर रूट में किस किस डिजिट का स्क्वायर की यूनिट डिजिट 8 आती है। बट क्यूब रूट में ये चीज़ डिफरेंट है क्योंकि क्यूब रूट में एक ही ऐसे डिजिट होगी जिसके क्यूब में जो डिजिट है फर्स्ट वो 8 आती होगी, और वो एज इट इज़ क्या हो सकती है ओनली 2। तो ये तो कन्फर्म है। इसमें आपको जो फर्स्ट डिजिट यूनिट आएगी वो तो ऑब्वियसली क्या होगी 2, क्योंकि 2 ही ऐसे डिजिट है जिसके क्यूब में 8 आता है यूनिट डिजिट में। आप इसको बेटर वे में इस तरीके से कर पाएंगे कि इसमें आपको स्टार्टिंग 3 डिजिट का एक पेयर बनाना है और बाकी रिमेनिंग डिजिट्स का एक अलग पेयर। स्टार्टिंग 3 डिजिट का एक पेयर और रिमेनिंग का अलग। स्टार्टिंग 3 डिजिट एंड रिमेनिंग 3 डिजिट का एक अलग पेयर। स्टार्टिंग 3 डिजिट एंड रिमेनिंग 3। ओके, तो इस क्वेश्चन को आप अगर देखेंगे तो आपने ये तो क्लियर हो गया कि 7 6 8 है। इसको हमने क्लियर कर दिया क्योंकि यूनिट डिजिट 8 है, तो कन्फर्म है यहाँ पे इसके क्यूब रूट में यूनिट डिजिट 2 होगी। अब हमें इस 32 को सॉल्व करना है। इसका पैटर्न एज इट इज़ वही रहेगा। हमें चेक करना है कि कौन सी ऐसी डिजिट है जिसका क्यूब 32 से कम है। तो आप देखेंगे 3 ऐसे डिजिट है जिसका जो क्यूब है 27 है, 32 से कम। 4 का क्यूब 32 से ज़्यादा होता है, तो हमें कम वाली डिजिट यूज़ करनी है। तो हमारा आंसर इज़ 3, 32। 32 ही क्या होगा इसका क्यूब रूट। एक और एग्जांपल ट्राई करते हैं। चलिए देखिए, ऐसी कौन सी डिजिट है जिसके क्यूब में यूनिट डिजिट 7 आती है। तो आप यहाँ से देख पाएंगे ओनली 3 ऐसे डिजिट है, तो यूनिट डिजिट क्या होगा यहाँ पे 3। अब हमें स्टार्टिंग डिजिट को चेक करना है कि ऐसी कौन सी डिजिट है जिसका क्यूब 79 से कम आता हो। तो आप देखेंगे 79 से कम क्यूब होता है 4 का, तो हम यहाँ पे वही डिजिट लिख देंगे एज इट इज़ 4। आप देख पा रहे होंगे कि क्यूब रूट फाइंड करना स्क्वायर रूट से भी ज़्यादा ईजी है। चलिए इसके कुछ 2 एग्जांपल्स और हैं, हम इसको भी ट्राई करते हैं। हमें वही स्टार्टिंग के 3 डिजिट को सॉल्व करना है यूनिट डिजिट को चेक करते हुए। यूनिट डिजिट 5 आती है 5 के क्यूब में, और रिमेनिंग जो वैल्यूज़ है वो है 274। तो आप देखेंगे जो 274 है
ये जो 274 है ये किस डिजिट के क्यूब से कम है? तो आप देखेंगे 6 का क्यूब होता है 216 जो कि इससे कम है। 7 का क्यूब 343 से ज़्यादा हो गया, हमें कम वाली डिजिट यूज़ करनी है, तो और आंसर इज 65। एक और एग्जांपल ट्राई करते हैं। तो देखिए ऐसे डिजिट जिसके क्यूब में यूनिट डिजिट 8 आती है, तो आप देखेंगे ओनली 2, तो स्टार्टिंग डिजिट इज़ 2 एंड रिमेनिंग डिजिट को चेक करेंगे तो 140 किसके क्यूब से कम है? तो आप देखेंगे 5 का क्यूब 125 होता है, 140 से कम है, या फिर आप नियरेस्ट वैल्यू चेक कर सकते हैं, एज इट इज़ वही है 52। इट इज़ सिमिलर टू द स्क्वायर रूट, क्योंकि लगभग ये वैल्यू सिमिलर है, बट स्क्वायर रूट में हमें 2 वैल्यूज़ में चॉइस फाइंड करनी होती थी, इसमें हमारे पास चॉइस में ओनली एक ही वैल्यू होगी, और स्टार्टिंग का जो पेयर रहेगा उसमें हमें उस डिजिट के क्यूब से कम वाली डिजिट फाइंड करनी है जिसका क्यूब इस डिजिट से कम आ रहा हो। इसके कुछ और एग्जांपल्स अगर आप चाहें तो मैं आपको एक या दो एग्जांपल्स और बता सकता हूँ बहुत ही ईजी वे में। तो देखिए एक अगर मैं डिजिट लिखता हूँ तो जैसे ये हो गई 20537 9। एक बार इस डिजिट को चेक करते हैं। देखिए सिंपल वे होगा, सबसे पहले 3 डिजिट का एक पेयर बनाना है और रिमेनिंग 3 डिजिट का एक अलग पेयर। आप देखेंगे स्टार्टिंग यूनिट डिजिट 9 किसके क्यूब में आती है? तो देखेंगे 9 ओनली 9 के क्यूब में आता है, यूनिट डिजिट इज 9। रिमेनिंग डिजिट 205 किसके क्यूब से कम है? तो आप देखेंगे 6 का क्यूब 216 इससे ज़्यादा है, इससे कम डिजिट कौन सी होगी? 5, तो और आंसर इज 59। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी, और क्यूब रूट की जो ये शॉर्ट ट्रिक है आप इसको अच्छे से समझ पाए होंगे। आप इसकी रेगुलर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ऐसे कुछ और एग्जांपल्स आप ट्राई कीजिए। अगर आपको ये ट्रिक अभी भी समझ में नहीं है तो आप इस वीडियो को एक बार रिवाइंड कर सकते हैं, रिवाइंड करके आप इसको वापस देखने का कोशिश करें। मैं पूर्ण रूप से कह पाऊँगा कि आपको ये वीडियो आसानी से समझ में आएगा, और ये क्यूब रूट की जो शॉर्ट ट्रिक है वो ईजी वे में आपको क्लियर हो पाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं और सपोर्ट कर सकते हैं। ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। ओके, थैंक यू।